घरेलू हिंसा और नशा पर बहुत अपना उद्बोधन देती हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आए और अपना आशीर्वाद हम सबको दें। सम्मानीय मंच, आज के कार्यक्रम के आयोजक एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी दीदियों एवं सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं अक्षुण संवेदना समिति की अध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और स्वास्थ्य, दो विषयों पे ज़्यादा काम करते हैं। और जब हम बात आती है महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की, साथ ही हम परिवार परामर्श केंद्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और परिवार जो विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, या महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं जैसे घरेलू हिंसा है या उनके साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है, कार्यस्थल पे जो उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं जब हम उसकी तह में जाते हैं तो उसका मूल कारण जो है ये नशे का, लोगों का जो ये व्यसन है, शराब और शराब के अलावा और आजकल विभिन्न प्रकार के नशे, जैसे आजकल गांजा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि समाज में इन चीज़ों को आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस भी हो गया है। क्या होता है, हमारे पास जो केसेस आते हैं, पता लगता है कि लड़की के साथ शादी हुई और फिर पता लगा कि उसका पति बहुत शराब पीता है या उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है या दहेज की मांग हो रही है। तो जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है कि जब हम बेटी के लिए वर देखने निकलते हैं तो पहली बात तो उसके बारे में पता नहीं करते, सही ढंग से जो खोज खबर लेनी चाहिए थी। जैसे पहले तो होता था कि पंडित जी या और जो रिश्तेदार होते थे, उसकी जगह आजकल क्या हो गया है कि हम इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए आजकल विवाह जोड़ रहे हैं, तो उसमें सही तरीके से सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और फिर जब बात होती है और पूछा जाता है कि भाई लड़के को कोई बुरी लत तो नहीं है, तो कई बार लड़का बोल देता है कि नहीं, ओकेजनली ड्रिंक करता हूँ या फ्रेंड्स के साथ सिगरेट पी लेता हूँ। तो मतलब लोग कहते थे इट्स ओके, मतलब लड़कियाँ भी कह देती कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये ओकेजनली कब जाके फ्रिक्वेंटली हो जाता है, ये बहुत मुश्किल है। मतलब इसको, इस चीज़ को उसी टाइम अगर ऐसा कुछ पता लगता है तो उसी समय ना कहना आना चाहिए लड़कियों को कि नहीं, अगर इस तरह की आदत है। या फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स छुपा लेते हैं, बताते नहीं है कि इस तरह की लड़के को आदत है कोई, और वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने बेटे को सुधारने की जगह कई लोग ये सलाह देते हैं, अरे आप शादी कर दीजिए, परिवार में जब उलझ जाएगा तो धीरे धीरे जिम्मेदारी आएगी, फिर ये चीज़ें कम हो जाएगी, पत्नी आ जाएगी। एक हद तक तो ठीक है कि अगर पत्नी के साथ, मतलब पत्नी सहयोग करे और इस व्यसन से लाए और उसको उस तरीके का वातावरण मिले। पर क्या होता है, एक नई लड़की जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के, एक आप 20-21 साल की, 25 साल की लड़की से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पर आप इतना बड़ा दायित्व डाल दें और उसको सहयोग भी ना करें, और इस चीज़ के लिए उसको दोषी ठहराने लगते हैं कि अरे वो तो पहले नहीं पीता था, वो तो जब से शादी आई पता नहीं बेचारे को क्या टेंशन है, इतना ज़्यादा पीने लग गया, या उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। बजाय बहू को सहयोग करने के या अपने बेटे को सही सलाह देने के, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई तो है, साथ ही ये एक बहुत बड़ा मनोविकार है, मनोरोग है, और इसी के कारण की सारी समस्याएं जो हो रही, वे क्या
वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, उसी बीच परिवार का एक दबाव आने लगता है कि आप तो बच्चा कर लो, बच्चा हो जाएगा तो उस पर जिम्मेदारी आएगी। ये नहीं सोच रहे कि अभी वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ इससे वो उबर नहीं पा रहे। सिर्फ एक व्यक्ति उससे प्रभावित होता है या जो नशा कर रहा है, पूरा का पूरा परिवार। एक प्रसार भारती में यहीं भोपाल में एक वाहन चालक थे, अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, परिवार में 2 छोटे छोटे होनहार बच्चे थे, लेकिन उनको शराब की बहुत बुरी लत थी और उसके कारण वो ड्यूटी पे शराब पी के चले गए और उनकी पत्नी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी क्योंकि वो पूरे टाइम घर में जो कला और ये सब चीज़ों से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी थी, बच्चों की भी ढंग से देखभाल नहीं कर पाती थी। और जब ये अपनी ड्यूटी पे शराब पी के पहुँचे और इन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और उनको टर्मिनेट कर दिया गया और इसके कारण वो बहुत मतलब बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो गई, घर चलाने में दिक्कत आने लग गई, सरकारी क्वार्टर छोड़ने के लिए नोटिस आ गया और इसी तनाव में उन्होंने एक दिन रेल में कट के आत्महत्या कर दी। और वो एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना थी कि वो एक उस आदमी की मौत नहीं हुई थी, उस दिन उस पूरे परिवार की मौत हो गई थी क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था और उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी। तो ऐसे मामलों में मैं हमेशा यही कहती हूँ, यही अपील करती हूँ पड़ोसियों से भी या और वो जिन कार्यालय में कि भाई ऐसे लोगों को सहयोग किया जाए, उनका इलाज कराया जाए। और मैं यही कहती हूँ कि ये बीमारी है तो उसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, एकदम इतना कठोर कार्रवाई करने के लिए ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि उनके परिवार भी उससे प्रभावित ना हो। ऐसी एक बच्चे का मामला आया था, एक बहुत छोटा सा बच्चा इंक्यूबेटर में था और मैं अस्पताल गई हुई थी तो मैंने देखा वहाँ एक बहुत हेल्दी बच्चा इंक्यूबेटर में जनरली वो बच्चे आते हैं जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं और कमज़ोर होते हैं, तो वो बच्चा बहुत हेल्दी दिख रहा था। तो मैंने जागरूकतावश डॉक्टर से पूछा कि ये बच्चा यहाँ कैसे काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, तो पता लगा कि उस बच्चे के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे और जब जांच कराई गई उसकी ब्लड की तो उसमें काफ़ी अल्कोहल पाया गया था क्योंकि गर्भावस्था में उसकी माता ने बहुत अल्कोहल का सेवन किया था और उसके घातक परिणाम उस दूध मुहे बच्चे को भुगतने पड़ रहे थे। तो अब ये नशे की प्रवृत्ति जो है ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रह गई है, ये अब महिलाओं में भी ये पैर पसारती जा रही है, ये जो बहुत सोचनीय विषय है। इसके अलावा जितने घरेलू हिंसा है उसके तो हमारे पास कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं और जब वो सभी इसी कारण से आते हैं। एक और ये हो जाता है कि ये कहते हैं ना कि घरेलू हिंसा जो है मतलब इसलिए हो रही है कि पति शराब पीता है या कोई नशे की प्रवृत्ति है, पर कई बार ऐसा होता है कि पति में ऐसी कोई आदत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सास ने भुगती थी या उनका जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक नहीं रहा था क्योंकि उनके पति इस तरह का नशा करते थे या तो जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं तो वो उन्नाव और उसके कारण भी वो बहू के साथ जो उनका दुर्व्यवहार होता है कि वो एक कि मैं सुखी नहीं रही हूँ तो मैं उसको नहीं। कई बार हमारे पास जब केसेस आते हैं और जब हम उसकी तह में जाते हैं तो ये सिर्फ तात्कालिक रूप से नहीं, ये बहुत इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं। बच्चों में भी हमने देखा है कि जिनके जैसे अभी हमारे सीए साहब ने तो बताया कि इन्होंने बहुत उसको उनके साथ जो कुछ हुआ उन्होंने उस पर बहुत सकारात्मक कदम उठाया, कुछ बन के दिखाया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अगर बचपन में ये भुगता है तो उनमें ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ चुके हैं कि उसकी वजह से हमेशा उनको या उनके परिवार को उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और युवा वर्ग आजकल हॉस्टल में इस तरह से आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, ये भी हो गया है। परिवार जो विघटित हो रहे हैं उसका भी मुख्य कारण यही है। अभी एक हमारे यहाँ एक केस आया था, वो काफ़ी
अखबारों में भी रहा था कि एक पति को बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत थी और वो अपने जुआ भी खेलता था और कमाई का बहुत सारा हिस्सा इसी में खर्च कर देता था। देखिए मतलब उसने जब उसकी पत्नी ने उसे मना किया, घर में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसने कहा मैं शराब तो नहीं छोड़ सकता, मैं बाहर आना जाना नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुम मुझे कंपनी दो तो ठीक है, मैं बाहर नहीं पीऊँगा। और इस तरीके से पत्नी ने बजाय अपने पति का सहयोग करने के खुद ये आदत डाली और बाद में फिर ये हुआ कि पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो पत्नी उस चीज़ को नहीं छोड़ पाई। तो कुछ भी कदम उठाने से पहले हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि कुछ ऐसा सकारात्मक करें कि इसका कोई विपरीत प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर नहीं पड़े। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मादकता को दफन करो, जीवन ही स्वयं नशा है, कर्तव्यों से आज बढ़ो जो जीवन का शीशा है। धन्यवाद।